हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं ये कर रही थी पेंटिंग को दिखाने का काम। मतलब कल पेंटिंग कंपटीशन है, तो उसके लिए बच्चों की बहुत सारी पेंटिंग्स आई हुई थी मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं जिस क्लास में भी थी, तो मैंने इन बच्चों के हिसाब से क्लास वाइज डिसाइड करने के लिए इनको बोला कि चलो तुम रेट करो कि कौन सी पेंटिंग तुम्हें कितनी अच्छी लग रही है। तुम जिस हिसाब से रेट करोगे उस हिसाब से मैं चेक करूँगी कि भाई कैसा लग रहा है ये और किसकी पेंटिंग ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये यहाँ पे बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो उन्होंने भी जो बना रखी थी पेंटिंग, और पेंटिंग कंपटीशन के लिए वो भी चाह रहे थे कि हाँ हमारा भी सेलेक्ट हो जाए। तो इतनी सारी पेंटिंग्स में यार सबसे मस्त पेंटिंग ये थी जो आपको मैं दिखाऊं। मतलब बहुत ही तगड़ी थी, बहुत सुंदर थी। मतलब जो ये हिरन पानी में मतलब पानी पी रहा है नदी में, और इसकी जो शेडो उसने बना रखी है पानी में, वो मुझे बहुत सुंदर लगी। इसलिए मैंने क्लास से पूछा भी कि मुझे बताओ भाई इस पेंटिंग के लिए कितना रेट करोगे। तो ऑलमोस्ट सबका यही आया आंसर कि हाँ 10 आउट ऑफ 10, कि मुझे 10 आउट ऑफ 10 ही देने हैं इसमें। और हालांकि मुझे छोड़ के भी अगर मैंने स्कूल में स्टाफ को दिखाई हो तो ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा सबको अच्छी लगी। प्रिंसिपल सर को भी बहुत पसंद आई थी वाली पेंटिंग, और इसीलिए उन लोगों ने सेलेक्ट किया कि वो बच्चा तो जाएगा ही जाएगा जिसने वो बनाया था। ये छोटी बच्चियों की थी पेंटिंग, 6th-7th वालों की। और उसके अलावा भी मैंने उसको बोला कि कैमरामैन को जूम करे कि देखो भाई कितनी सारी पेंटिंग्स हैं हमारे पास। फिर ये एक इंडिया गेट की पेंटिंग आई थी मेरे पास, और मतलब ना ये जो मुझे इंडिया गेट की पेंटिंग में लगा वो बहुत सुंदर थी। 3 तरह के उसने वो दिखा रखे थे, मतलब कलर से शेड बना रखे थे, एंड इट वाज लाइक टू गुड। मतलब मज़ा आ गया उसको देख के। और बाकी सारी पेंटिंग्स में तीन, अभी देखो ये गांव का कल्चर दिखा रखा था मतलब बच्चे ने, कि अभी भी चूल्हे पे रोटी बनती है, चूल्हे पे खाना बनता है। तो ये भी अच्छा लग रहा था मुझे कि छोटे बच्चे यार मतलब जो भी बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है। एक ये भी बहुत सुंदर था, कल्चर था ये लोगों का पहनावा और कैसे वो तो रहते हैं। तो ये भी अच्छी थी, बट ये था शायद इशू इसमें ये था कि स्केच कलर्स किए थे उस बच्चे ने। हमने ऑयल पेस्टल और पेंटिंग कलर के लिए उसको किया था। नेक्स्ट इज ये था महल, आई डोंट नो, हाँ ताजमहल था ये। सॉरी मुझे ही नहीं दिख रहा अभी तो, और इतनी सारी देख ली कि याद ही नहीं आ रहा कि कौन सी पेंटिंग थी। तो हाँ अब ये ताजमहल था, और ताजमहल की पेंटिंग भी अच्छी बनाई थी बच्चे ने। 7th वाले ने जो बनाई थी वो बहुत अच्छी बनाई थी, 7th-8th वालों ने। एंड ये थी वो पेंटिंग जो मुझे और भी अच्छी लगी, कि हरियाणा को वो कर रही थी, और कितना अच्छा उसने ड्रॉ किया था। 4 तरह के वो दिखा रखे थे। तो मुझे बच्चों से भी पूछा मैंने कि ये भी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, तो वो भी बहुत एनर्जी से जवाब दे रहे थे। जो अच्छी थी उसके लिए अच्छा रेटिंग, और जो थोड़ी सी उनको एवरेज लग रही थी उसके लिए एवरेज रेटिंग। तो ये भी एक मेरे बच्चे ने बना रखी थी, तो मुझे ये भी अच्छी लगी। मैंने उनको कहा कि ये भी करो। और ये थी खुशी जो आई थी मुझसे पूछने के लिए कि मैं लेके आऊँ क्या अपनी। तो मैंने कहा हाँ हाँ ले आओ तुम जितने हो 8th के। ये छोटे से बच्चे की पेंटिंग थी, आई डोंट नो कौन सी क्लास की थी, ये क्लासेस मुझे भी याद नहीं है, इतनी सारी देखी कि याद ही नहीं आ रहा। और ये भी उसी क्लास की थी, हाँ सेम क्लास की आई थी सारी पेंटिंग्स। ये जो बच्चों छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने भी बना के भेज रखी थी कि मैडम प्लीज़ हमारी भी सेलेक्ट कर लो। पर हमारे पास ये था कि हमारे पास 6th से सेलेक्ट करने का आया था ऑफ़र, कि भाई 6th से ही भेजना बच्चों को। तो ये एक पेंटिंग थी जो 8th वाले लेके आए थे, तो मैंने उनको दिखाया था कि बताओ भाई 8th वालों की पेंटिंग कैसी है। और गर्ल्स इसी वेट में खड़ी थी, देखो इनकी हरकतें देखो कि वो मेरी है ये इसकी है, और ऐसे कर करके इन्होंने मतलब जमावड़ा लगा लिया आसपास क्लास के। और फिर मैंने पूछा भी कि भाई अगर आपको ये लग रहा है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट रिएक्शन दो, ऐसे नहीं कि भाई दूसरी क्लास की तो आप बोलोगे ही नहीं। तो मैंने इसीलिए उनको कहा कि भाई साइलेंटली देखो और आराम से बताओ। ये थी 8th क्लास के एक लड़के की थी पेंटिंग। हालांकि इसने बहुत जल्दबाजी में बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा मुझे इससे शिकायत थी कि ये इसमें और कुछ कर सकता था, क्योंकि इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो एफर्ट्स लगा सकता था। बट मे बी शायद टाइम इशू या लाइट का इशू बोल रहा था ये, तो इस वजह से मैंने भी वो नहीं किया कि कोई इशू नहीं है, बट हम कल के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये एक लेडी बनाई थी ड्रेस, वो जो घाघरा होता है उसका। और ना मतलब ये एक लेडी थी दिखने में, बट जो ड्राइंग थी ना वो बहुत अच्छी थी। मतलब जो क्लीनिंग थी उसमें, मतलब क्लीनिंग क्या कहूँ मैं, सफाई एक तरह से कहूँगी, बहुत अच्छी थी। इसके बाद ये थी, ये भी ठीक थी, ये ओके थी। मतलब मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि बहुत बेकार थी, बिल्कुल नहीं। बच्चे ने मेहनत की थी तो यार हर पेंटिंग अच्छी है। ये थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, देखो खुशी पागलों की तरह कर भी रही थी 10-10 करो। ये खुशी की पेंटिंग थी, और ये भी बहुत सुंदर थी सच में। मतलब इसके लिए भी 10 आउट ऑफ 10 आए थे कि हाँ भाई 10 आउट ऑफ 10 दो हमें, और ये पीछे से कर भी रही थी।
तो आते वक्त एक एक्सीडेंट देखने को मिल गया और ये बहुत बेकार एक्सीडेंट था। तो फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।